और संत कहते हैं कि महापापी को भी पावन बना देते हैं साधु जन, और हृदय में ज्ञान की अग्नि जला देते हैं। पापी नहीं, महापापी को भी पावन बनाने की क्षमता उस साधु के पास होती है, उस संत के पास होती है। जैसे इतिहास साक्षी है रत्नाकर डाकू। रत्नाकर डाकू नाम सुने हैं ना आप लोग? रत्नाकर डाकू इतने खूंखार डाकू थे, इतने वो पापी नहीं महापापी थे, इतने आतंक मचाए हुए थे कि उनके नाम को सुनकर लोग भैंस के मारे कांप जाते थे। बच्चा अगर रात में रोता था, माँ कह देती थी चुप हो जा बेटा, नहीं तो रत्नाकर डाकू आ जाएगा, तो बच्चा डर के मारे चुप हो जाता। इतने सब भयभीत थे रत्नाकर डाकू से। उनका काम क्या था? डकैती करना। कैसे? राहगीरों को, जब राहगीर जो मिल जाते थे ना, तो क्या करते थे? पहले उसके गले पर फरसा चला देते थे। पहले गला काटते थे, बाद में जेब टटोलते थे। चाहे जेब में कुछ रहे या ना रहे, लेकिन पहले गला को क्या कर देते थे? बाद में जाकर जेब टटोलते थे। इतने खूंखार डाकू थे। वही रत्नाकर डाकू के जीवन में जब देव ऋषि नारद, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, जब रत्नाकर डाकू के जब जीवन में जब वो आते हैं, रत्नाकर डाकू का जीवन बदलने में देरी लगता नहीं। आ जाते हैं जिस राह में, जहां पर जिस जंगल रत्नाकर डाकू रहते थे, वही जंगल का राह पकड़ लेते हैं देव ऋषि नारद। लोग कहते हैं अरे मुनिवर, आप उस वहां पर मत जाइए, इस राह पर मत जाइए, वहां पर रत्नाकर डाकू रहते। कौन रहते हैं? रत्नाकर डाकू। और आपको मार जाएंगे। क्या करेंगे? आपको मार देंगे, आपका कत्ल कर देंगे, आपकी हत्या कर देंगे। आप उस राह पर मत जाइए। नारद जी कहते हैं देखो भाई, जिस राह को मैं चुन लेता हूं ना, उस राह को मैं बदलता नहीं। क्योंकि संत अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं, वो किसी के बनाए हुए रास्ते पे चलते नहीं। कि लीक लीक गाड़ी चले, लिक लिक चले कपूत, लीक छोड़कर तीन चले, साधु सिंह सपूत। लिक लिक गाड़ी चले, लिक लिक चले कपूत। ध्यान देंगे आप लोग। लिक लिक गाड़ी चले, लिक लिक चले कपूत, लीक छोड़कर तीन चले, साधु सिंह और सपूत। जैसे गाड़ी जो है, आपके पास जो भी साधन होती है, क्यों ना मोटरसाइकिल ही क्यों ना हो, साइकिल ही क्यों ना हो, जब तक आप उसके लिए रास्ता नहीं बनाएंगे, वो चलने वाली नहीं, वो नहीं चलेगी। उसको रास्ता आपको देना पड़ेगा। कि लिक लिक गाड़ी चले, लिक लिक चले कपूत। कपूत बेटा, नालायक बेटा होते ना, नालायक बेटे, वह भी बाप का कमाया हुआ, बाप की संपत्ति पर वह क्या करते हैं? ऐश करते हैं, आराम करते हैं, मौज मस्ती करते हैं। वो अपने लिए वह रास्ता बनाते नहीं। एक कपूत बेटा होता है। लेकिन तीन जो होते हैं, साधु सिंह और सपूत। साधु और सिंह, सपूत। सपूत यानी लायक बेटे को सपूत कहते हैं। जो सपूत, अच्छा जो पुत्र होता है, वो अपने लिए रास्ता स्वयं बनाता है, वो बाप के बनाए हुए रास्ते पे चलता नहीं है। लेकिन आज लोग अपने लिए ही नहीं, अपने बच्चे के लिए भी सोचने लगते हैं। अरे आपका जहां तक कर्तव्य है तहां तक पूरा करो, उसके आगे उसके पीछे मत भागो। उसका जो कर्तव्य वो करेगा, उसका कर्म है, वो करेगा तो उसे उस चीज की प्राप्ति होगी। लेकिन आज हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए भी लोग क्या करते हैं? तो संत कहते हैं पूत कपूत तो धन का संचय, अपूत सपूत तो धन का
दोनों स्थिति में धन को सजोने की जरूरत नहीं है। अगर पुत्र आपका कपूत है, कपूत यानी नालायक है, तो उस स्थिति में भी धन को आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। अगर आपने खून पसीने से अगर इकट्ठा कर लिया है तो वह धन को बर्बाद है। अपूत सपूत तो धन का अच्छा पुत्र है तो अपने लिए स्वयं कमा लेगा, उसके लिए कमाने की जरूरत दोनों स्थिति में धन को इकट्ठा करने की जरूरत। अगर पुत्र अगर कपुत्र है तो अगर आपने इकट्ठा कर दिया तो उसको बर्बाद कर देगा। अगर सपूत है, अगर अच्छा बेटा है तो स्वयं अपने लिए धन आपका जहां तक कर्तव्य वह करिए, उसके आगे आप मत करिए। आपके जीवन के लक्ष्य उद्देश्य को इनके आगे अपने इनको भुलाना चाहिए। नारद जी कहते हैं भाई देखो जो मैं रास्ता चुन लेता उस रास्ते को बदलता नहीं। चल पड़ते हैं, चल रहे हैं। अब जाते जाते वह जगह वह स्थान आ गया जहां पर रत्नाकर डाकू रहते थे। जैसे ही थोड़े दूर है आवाज लगाते हैं ठहर जा। क्या? ठहर जा। एक बार आवाज दिए, सुन तो रहे हैं लेकिन मस्तानी चाल से संत चल रहे हैं। संत की जो चाल होती है ना वो मस्तानी चाल होती है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोके। संत हाथी के जैसे हाथी जो थी मस्तानी चाल से चलती, वैसे संत भी अपने मस्तानी चाल से सकते। उन्हें किसी की परवाह होती नहीं है। दुनिया संसार उन्हें क्या कह रहा है उन्हें किसी की परवाह होती नहीं। अगर परवाह हो जाती तो शायद लोगों ने संतों के ऊपर कितना अत्याचार ढाया, नहीं ढाया? कैसे कैसे अत्याचार ढाए हैं। संत कबीरदास जी को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया। ईसा मसीह को सूली पे लटका दिया गया। संत तबरेज की खाल घेर दी गई। कैसे कैसे भक्तों के ऊपर, कैसे कैसे संतों के ऊपर ये दुनिया संसार वाले ने जुल्म ढाए हैं। फिर भी संत अपने कर्तव्य को कभी पीछे छोड़ते। कितना सबको सुनना पड़ता, कितना सबको सहना पड़ा, फिर भी सब कुछ सह करके वो आगे बढ़े, कभी पीछे नहीं हटे कि वह परमार्थ के लिए इस दुनिया संसार में आते हैं। परमार्थी होते हैं ना संत, परमार्थी होते हैं। संत विपट सरी तागिर धरनी अपरहित हेते सबन कै करनी। मेरी प्रिय बहनों, संत विपट सरिता गिर धरनी कितने हो गए? इन पांचों का जो भी क्रियाकलाप होता है वो अपने लिए नहीं होता है, वो दूसरे के लिए, आपके लिए होता है। वो अपने लिए कुछ करते नहीं है। चल, लेकिन सबसे पहला नाम किसका आया है? किसका आया है? संत का आया। क्योंकि और जो है ना विपट सरिता गिर धरनी, विपट वृक्ष को कहा गया, सरिता नदी को कहा गया, धरनी धरती को कहा गया, गिर पर्वत को कहा गया। ये जो है ना ये भी इनका भी जो भी कुछ क्रियाकलाप है आपके लिए है। लेकिन जब तक आप इनके पास आप नहीं चल के जाएंगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे आप वृक्ष के पास यानी पेड़ के पास नहीं जाएंगे आपको मीठे मीठे फल मिलने वाले। जैसे आप नदी के पास अगर नहीं गए तो आपको पानी भी मिलने वाला। धरती के पास अगर आप नहीं गए, धरती में अगर आपने कुछ नहीं बोया तो आपको धरती से भी कुछ मिलने वाला नहीं है। इन लोगों के पास पहले आपको चल के जाना, लेकिन संत जो होते हैं वो स्वयं चल के आते हैं। संत जो होते हैं ना वे स्वयं चल के आते हैं। चलती फिरती होती नदियां होती हैं, रमते जोगी बहते पानी होते हैं। इनकी कहानी बहुत अलबेली होती है। ये ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं मिल जाते हैं सबके जीवन में संत। जब प्रभु की कृपा होती तब जाके हमारे जीवन में सच्चे संत मिलते हैं। और जब सच्चे संत मिल जाते हैं तो हमको भगवान से मिलने में देरी होती नहीं है। जिस भगवान की भक्ति करने के लिए हम दुनिया संसार में आए हैं, इस दुनिया जहान में हम आए हैं, प्रभु परमात्मा से वादा किए कि हे प्रभु जल्दी बाहर करो। जब माता के गर्भ में जब थे ना, माँ के गर्भ में
बहुत बड़ी सजा मिली। उल्टे 9 महीने के लिए लटका दिए गए थे। सिर नीचे था और पैर ऊपर था। सिर नीचे और पैर ऊपर था। रहा 9 महीने तक लटका। सजा मिली इतनी तुझे, फिर भी नहीं सुधरता है जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप संत समझा रहे हैं, संत बतला रहे हैं। 9 महीने तक उल्टे लटके रहे माता के गर्भ में, माँ की जठराग्नि में पकते रहे, इतना बड़ा कष्ट पाते रहे। दुनिया संसार में आने के बाद परमात्मा ने पहले ही माता के गर्भ में एक बहुत बड़ी सजा देता है। माता के गर्भ में वादा किए कि हे प्रभु जल्दी बाहर करो, हम आपको भूलेंगे नहीं। लेकिन जैसे धरती पर बच्चा गिरता है, उसके मुख से ही शब्द निकलता है, कहाँ कहाँ कहाँ। इस कहाँ कहाँ का 2 अर्थ निकलता है। कितने अर्थ निकलते हैं? 2। एक तो कहाँ 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 ने हमने कोई वादा नहीं किया। दूसरा कहाँ 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 यानी हम कहाँ आ गए। क्योंकि माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है ना, वो प्रभु के साथ रहता है। बनाने वाला बना रहा है अंदर, तभी तो हम बने। एक एक अंग प्रभु परमात्मा ने बनाया। कितना सुंदर आंख बनाया, कितना सुंदर नाक बनाया, कितना सुंदर हाथ बनाया, कितना सुंदर शरीर बनाया। एक एक अंग परमात्मा रच रच के बनाया है। माता के गर्भ में गढ़ गढ़ के बनाया है कि जैसे कि कुम्हार गढ़े अब मिट्टी के खिलौने, गढ़ दे ओ लाल पीले सांवले कि माटी तो है माटी भाई, तेरी मेरी काया। और यही समझाया हमारे गुरुजी ने, हमें यह बताया, एक प्रभु है सब में समाया। वो प्रभु परमात्मा सब में एक समान समाया हुआ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो ईश्वर का अंश जीव जो हमारे अंदर, जो आज बोल रहा है, जिसके द्वारा आज हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, टाय 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 हर जगह कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? महल में, मकान में, दुकान में, बिजनेस में, व्यापार में, हर जगह लगे हुए हैं। लेकिन जिस दिन वह मैना जो टाय टाय आज कर रहा है ना हर जगह, जिस दिन वह निकल जाता है, फिर वही खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रही ये शरीर बस पड़ा रह जाता। लेकिन जिस दिन वह हंसा, वो मैना, वो तोता निकल जाता है, इस शरीर को कोई वजूद रहता। गर्भ में प्रभु परमात्मा से वादा किए कि हे प्रभु हमें जल्दी बाहर करो, हम आपको नहीं भूलेंगे। लेकिन जैसे बाहर आते हैं वैसे प्रभु को भूल जाते हैं। तो उसी को याद दिलाने के लिए आते हैं। क्या शब्द समझाते हैं।